जी न्यूज का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। करीब 23 घंटे दाऊद के टाइम कुंडली जी न्यूज ने जब से दिखाई है, दाऊद इब्राहिम डरा हुआ है। 23 घंटे बीत चुके हैं। जी न्यूज पर कराची में दाऊद का घर, दाऊद का पासपोर्ट, दाऊद का आप कह लीजिए राष्ट्रीय नागरिकता नंबर, दाऊद की प्रेमिका के बारे में बड़ी जानकारी दिखाए जाने के बाद हमें पक्की खबर यह मिल रही है कि बहुत बुरी तरह डर गया दाऊद इब्राहिम। जी हाँ, कराची में छिपा हुआ है इस वक्त। आपको जी न्यूज ने कल ही बताया था उसका एड्रेस, उसका पता। तो 11 मुल्कों की पुलिस से ज्यादा जी न्यूज की खबर से डर गया इस समय दाऊद इब्राहिम। मतलब इंटरपोल का नोटिस नहीं, दाऊद को जी न्यूज के खुलासे का डर है। जी हाँ, अमेरिकी खुफिया एजेंसियां नहीं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी नहीं, जी न्यूज से डरता है दाऊद। यानी कि जी न्यूज की खबरें देखकर डर गई है डी कंपनी। इससे पहले आपको याद होगा जी न्यूज से हाफिज सईद किस तरह डरा था, और इस वक्त जी न्यूज पर हम आपको जो खबर दिखा रहे हैं वो दाऊद के डरने की खबर है। मुंबई के गुनहगार आतंकवादी दाऊद इब्राहिम पर जी न्यूज ने सोमवार को बड़े खुलासे किए। कराची में दाऊद का घर, दाऊद के घर की सुरक्षा दुनिया को दिखाई। पूरी सुरक्षा में पाकिस्तान के अंदर कराची में रह रहा है, और इसके लिए उसने एक ऐसा इलाका चुना है जहां पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर रहते हैं, जो सबसे सुरक्षित और सबसे महंगे इलाकों में से एक है, और जहां पाकिस्तान की सरकार ने उसे जबरदस्त सिक्योरिटी दे रखी है। जी न्यूज ने दाऊद के पासपोर्ट से लेकर दाऊद इब्राहिम की नई प्रेमिका तक से जुड़ी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जानकारी पूरे विश्व को दी। खुफिया सूत्रों से हमें पक्की जानकारी मिली है कि जी न्यूज के इस खुलासे के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है। जी न्यूज की खबर देखकर दाऊद इब्राहिम खुद काफी डरा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार देर रात ही दाऊद ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से ठिकाना बदलने की गुजारिश की। दाऊद इब्राहिम ने ISI के एक अधिकारी को कॉल भी किया, पाकिस्तानी आर्मी के एक रिटायर्ड अफसर से बात की, अनीस इब्राहिम और छोटा शकील को फोन करके अपना डर जाहिर किया। दाऊद इब्राहिम खासकर शक पका गया है, तिल मिला गया है। उसने आनन फानन में कई सारे लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की है। सोमवार की रात से ही कराची में दाऊद के घर की सुरक्षा व्यवस्था पहले से और कड़ी कर दी गई है। कराची में दाऊद के घर व्हाइट हाउस के बाहर हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। बहुत मुमकिन है कि इसके बाद ISI दाऊद को भारत के पराक्रम से बचाने के लिए किसी सुरक्षित जगह पर ले जाए, यानी पाकिस्तान में कराची से दूर किसी सेफ हाउस में दाऊद का नया ठिकाना हो। पाकिस्तान कतई दाऊद को एक्सट्रेडिट नहीं करेगा हमारे आदमी। वो जो है पाकिस्तान उनको जरूर उनको छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान का खुद का बयान जो आया है वो ये सबूत है कि दाऊद इब्राहिम उनके धरती में, उनके देश में रहता है बोल के। दाऊद कितना भी बचने और छिपने की कोशिश कर ले, लेकिन ये तय जानिए कि दाऊद का अंत नजदीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प अटल है। सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीजें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? 1993 में मुंबई में 257 लोगों के कातिल दाऊद इब्राहिम को एक बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। आप सब अब दो चीजों का इंतजार कीजिए, या तो दाऊद इब्राहिम एक दिन हमारे देश में आएगा, आप सबके सामने आएगा, भारत के न्यूज चैनल्स पर हथकड़ी लगी उसकी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, भारत की अदालतों में उसकी पेशी होगी, और एक दिन आप ये खबर अखबार में पढ़ पाएंगे, न्यूज चैनल पर देख पाएंगे कि दाऊद इब्राहिम को फांसी की सजा सुना दी गई। और दूसरी बड़ी बात यह भी हो सकती है कि कुछ दिनों के बाद आपको दाऊद इब्राहिम के मारे जाने की खबर मिले। नया भारत, पराक्रमी भारत दाऊद इब्राहिम का हिसाब करेगा, दाऊद से बदला कराची में घुस कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो देश हित में हमने आपको दिखाया कैसे इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम इस वक्त डरा हुआ है और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से जी न्यूज के कुछ गंभीर सवाल हैं। अमन, मतलब सोचिए सेना से क्या लड़ेगा, जी न्यूज से डर गया दाऊद। अब सवाल क्या है जिनका जवाब इमरान खान को आज देना ही होगा। इमरान खान से ये सवाल हम इसलिए पूछेंगे क्योंकि 2016 में जब इमरान खान भारत आए थे तब उनसे दाऊद को लेकर सवाल पूछे गए थे और उस समय इमरान ने मासूमियत का ढोंग किया था कि वो सरकार में नहीं बैठे, दाऊद कहां है वो जानते नहीं है, बहुत ही मासूम बन रहे थे उस वक्त इमरान खान। लेकिन सुनिए, जी न्यूज इमरान खान को दाऊद की पूरी जानकारी लगातार अपनी इस माह कवरेज से दे रहा, इसलिए इमरान खान को जवाब देना ही होगा। बताइए इमरान साहब, दाऊद इब्राहिम को कब करेंगे हिंदुस्तान के हवाले? मुंबई हमले का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। कराची में दाऊद इब्राहिम के घर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। इस घर का पता है T13 ब्लॉक 4 KDA स्कीम 5 क्लिफ्टन कराची, पाकिस्तान। यह घर कराची की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के इलाके में बसा है और यह घर पाकिस्तान के सबसे महंगे और सुरक्षित इलाकों में से एक है। तो बताइए इमरान साहब, क्या आप अब भी इस बात से इनकार करेंगे कि T13 क्लिफ्टन कराची में दाऊद नहीं रहता है? पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम शेख दाऊद हसन के नाम से भी ऑपरेट करता है। पाकिस्तान ने वर्ष 2015 में उसका कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी CNIC जारी किया था। दाऊद इब्राहिम का CNIC नंबर है 42301273909009। इस खुलासे के बाद इमरान खान से पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्हें दाऊद के इस CNIC नंबर 42301273909009 से भी इनकार है। जी न्यूज ने दाऊद इब्राहिम और उसकी पत्नी महजबीन शेख का पाकिस्तानी पासपोर्ट भी दिखाया था। दूसरा सबूत दाऊद इब्राहिम का वो पासपोर्ट है जो उसके पाकिस्तान वाले पते पर जारी किया गया है। इस पासपोर्ट की एक कॉपी भी इस समय आपकी स्क्रीन पर है और यह पासपोर्ट भी दाऊद हसन शेख के नाम से जारी किया गया है। तीसरा सबूत है दाऊद इब्राहिम की पत्नी महजबीन शेख का पासपोर्ट और कराची में उसके घर की डिटेल्स। महजबीन शेख को जुबीना जरीन के नाम से भी जाना जाता है और इस समय आपकी स्क्रीन पर दाऊद की पत्नी का पासपोर्ट है। यह पासपोर्ट वर्ष 2015 में जारी किया गया था और इस पर महजबीन शेख का CNIC नंबर भी लिखा हुआ है। इमरान खान को जवाब देना होगा, क्या वो दाऊद और उसकी पत्नी के पासपोर्ट के बारे में भी कुछ नहीं जानते या सब कुछ जानते हुए भी ना जानने का नाटक करते हैं? भारत के पास उसके पाकिस्तान में मौजूद होने की विश्वसनीय सूचनाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तानी पासपोर्टों और पाकिस्तान में उसके कथित पतों सहित उससे संबंधित अन्य ब्यौरा समय समय पर पाकिस्तान को इस अनुरोध के साथ मुहैया कराया जाता रहा है कि वे उसका पता लगाएं और उसे भारत को सौंप दें। पाकिस्तान के PM इमरान खान के पास अब दो ही विकल्प हैं, या तो वो शराफत से दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंप दे या फिर कराची में भारतीय सेना के घुसने और दाऊद पर सर्जिकल स्ट्राइक का इंतजार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब इतने सबूत जी न्यूज आपको दिखा चुका है, सरकार भी कई बार सबूतों का जिक्र कर चुकी है, लेकिन जी न्यूज मानता है कि अब सबूत नहीं, अब वक्त है ताबूत का। जी हां, घर में घुसकर मारने की जरूरत है, लादेन की मौत मरेगा दाऊद इब्राहिम, यही संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। देश में अब आपको दाऊद इब्राहिम की नई प्रेमिका के बारे में जानना जरूरी है। पाकिस्तान से एक अभिनेत्री से दाऊद इब्राहिम के बहुत करीबी रिश्ते हैं और इस अभिनेत्री का नाम है महविश हयात, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जी न्यूज के इस बड़े खुलासे के बाद पाकिस्तान में महविश हयात और दाऊद के संबंधों को लेकर चर्चा हो रही है। महविश हयात पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप है, जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले महविश हयात की पूरी कुंडली आपको जाननी चाहिए। मतलब जी न्यूज ने दाऊद के पाकिस्तान में होने का ऐसा पुख्ता सबूत पेश किया जिसे पाकिस्तान इस बार नकार नहीं सकता। मतलब इस बार डिनायल मोड नहीं चलेगा मेरे ख्याल से। आदित्य, कराची में दाऊद के ठिकाने का एकदम सटीक पता। देखिए, हम आपको जब खबर देते हैं उसका बाकायदा सबूत देते हैं और एक दो तस्वीर नहीं, इस वक्त आप 5 तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें सबूत के साथ हम आपको बता रहे हैं दाऊद का पता, कराची में कहां रहता है वो, उसकी क्राइम की कुंडली, और अमन क्या बता रहे हैं उसके परिवार के सदस्यों के बारे में पूरी जानकारी है। दाऊद और उसके परिवार को पाकिस्तान ने किस तरह पासपोर्ट और ये मत भूलिएगा नागरिकता दी है, उसका नंबर भी
नागरिकता नंबर, जिस तरह आधार नंबर इंडिया में होता है, वहां पर एक नंबर जारी किया जाता है। वो नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। तो पता बता रहे हैं, उसका आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहे हैं हम। आप उसकी जो 23 प्रॉपर्टी हैं, सोचिए जरा, दाऊद और उसके परिवार के नाम पर 23 प्रॉपर्टी, उनके सबूत भी जी न्यूज अपने इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव के तहत आप तक पहुंचा रहा है। बैंक डिटेल्स दिखाई हमने आपको। इन तमाम खुलासों के बाद दाऊद इब्राहिम डर गया। मतलब आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान कहता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है ही नहीं, इमरान खान कहते हैं, तो पासपोर्ट किसने जारी किया, ये नंबर किसने जारी किया, ये प्रॉपर्टीज, ये बैंक ट्रांजैक्शन, ये सब कहां से आई? और इसी वजह से इन तमाम खुलासों के बाद से दाऊद इब्राहिम डर गया है। और डर गया है तो उसने क्या किया है, एक बार फिर से आईएसआई का दरवाजा खटखटाया है, एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज का दरवाजा खटखटाया है। और हम आपको ये बता दें कि आईएसआई ने दाऊद के घर की सुरक्षा सोमवार रात से ही, यानी जब से जी न्यूज ने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव चलाया है, उसके बाद से ही बढ़ा दी। और जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव को लेकर देश किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो आपको सुनाते हैं। कल डीएनए ने जिस तरह से पूरे सबूत के साथ ये दिखाया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, दाऊद के तमाम जो पते हैं, ठिकाने हैं, उनको जिस तरह से डीएनए ने दिखाया, इससे पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है कि दाऊद है तो पाकिस्तान में ही। बस का चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है उनको। अब जैसे जो कल देखा, डीएनए में बताया गया दाऊद का पूरा सब पता है, पता चल गया सब कुछ। तो मेरे हिसाब से उनको लेके आना चाहिए, भारत सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे वापस यहाँ पे इंडिया लेके आ सके, जिंदा या मुर्दा कैसे भी। चाहिए कि जी न्यूज के पास सारी पुख्ता ये फोटो वगैरह सारी तफ्तीश हो गई है, लेकिन भारत सरकार से अपने को ये अनुरोध है कि इतनी जल्द से जल्द हो वो दाऊद इब्राहिम को भारत लाए या उसको पाकिस्तान में जाकर उसको ढेर करे। तो देखिए, हम आपको सुनवा रहे हैं कि बेंगलुरु के लोग क्या कह रहे हैं। दरअसल पूरे देश से लगातार प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि ये भारत का गुनहगार है, भारत का दोषी है। और जब से जी न्यूज ने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव चलाया है, प्रतिक्रियाओं का सिलसिला लगातार। आपको बता दें, लोगों में एक उम्मीद जगी है कि कहीं लादेन के साथ जो हुआ वो दाऊद इब्राहिम के साथ तो नहीं हो जाएगा, या हो तो बेहतर ही है। मतलब कल सुबह अगर आप उठे और आपको खबर मिले कि दाऊद इब्राहिम नो मोर, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस वजह से इस खुलासे के बाद लोगों के जहन में उम्मीद जगी। हालांकि आदित्य, लोग ये भी कह रहे हैं कि अब और सबूत कम से कम देने की जरूरत नहीं है। जी न्यूज के माध्यम से हमें एक बात का अब पुख्ता सबूत मिल गया, जिसमें हमें पता लगा है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। पता तो हमें बहुत सालों से ही था, लेकिन अब उसके पुख्ता सबूत है, जो कि पाकिस्तान सरकार हमेशा से नकारती आई है। अब सबूत देने, लेने, एक्सचेंज करने का या किसी भी बातचीत का समय जा चुका है। अब हमें घर में घुस के मारना है। अब एक ही हमारे पास ऑप्शन है, वो है घर में घुसो और मारो। मैं भारतीय सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसा कि उन्होंने यूरी और पुलवामा में इनिशिएटिव लिया, वैसा ही ठोस कदम उठाया जाए दाऊद इब्राहिम को ध्वस्त करने के लिए। जैसा कि ओबामा ने किया था ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए, वैसा ही हमें कुछ कदम उठाना चाहिए ताकि हम दाऊद इब्राहिम को खत्म कर सकें। तो एक बात यहाँ पर समझिए कि डोसिया देने का वक्त जा चुका है। एक दौर था जब भारत फाइलें देता था, सबूत देता था। अब घर में घुसकर, जी हाँ, दाऊद को उसके घर में घुसकर, पाकिस्तान में घुसकर मारने का वक्त आ गया। सबूत नहीं, ताबूत, बार बार कह रहे हैं। देशी दृष्टिकोण, आपको याद होगा कुछ साल पहले जिसका भी आदित्य ने जिक्र किया था, हाफिज सईद ने जी को खुली धमकी दी थी, जी न्यूज को। हम क्या मानते हैं देशी दृष्टिकोण को लेकर? देखिए, जी न्यूज किसी धमकी से नहीं डरता, क्योंकि जी न्यूज ये मानकर चलता है कि पत्रकारिता में आपकी जान जा सकती है, लेकिन जब तक आप इसमें हैं, आपको ये जिंदा रखेगी। जी न्यूज ने देश में हमेशा से निडर होकर और बिना किसी दबाव में पत्रकारिता की है। ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब दाऊद के बारे में कोई भी चैनल दिखाने से डरेगा, जी न्यूज लगातार आपको ना सिर्फ खबर दिखा रहा है, सबूतों के साथ खबर दिखा रहा है। इस बात का प्रमाण कि जी न्यूज ने देश में हमेशा से निडर होकर और बिना किसी दबाव में पत्रकारिता की है। देखिए, आतंकियों की धमकियों से हम नहीं डरते। हाफिज सईद ने धमकी दी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आतंकियों की धमकियों के बावजूद जी न्यूज सच्ची पत्रकारिता से कभी ना तो पीछे हटा है, ना कभी आगे पीछे हटेगा। दाऊद पर सारे सबूत रखने के बाद अब उसे सजा देने की जिम्मेदारी, हम ये मानते हैं, सरकार की है, सिस्टम की है। बड़ी बात नहीं, डी-डे कल भी हो सकता है। जी हाँ, कल आप सुबह उठे, पता लगे दाऊद नो मोर, कोई बड़ी बात नहीं है। गलवान के बाद का भारत है, इसलिए जो अपने हर दुश्मन को सबक सिखाना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जी हाँ, जो कहने से पहले कर दिखाने की हिम्मत रखता है। और इस नए भारत ने, जी हाँ, इस न्यू इंडिया ने ये ठान लिया है कि दाऊद इब्राहिम से हिसाब बराबर करना। दाऊद के गुनाहों का हिसाब तय हो चुका है और अब ये तो या तो दाऊद आप समझिए गिरफ्तार होगा या फिर मारा जाएगा, दो ही विकल्प है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े गुनहगार का बचना, आप समझ लीजिए, अब मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जी न्यूज पर ही वो कह चुके हैं कि वो अपने एक्शन का इशारा पहले ही कर देते हैं। तो क्या भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम ओसामा बिन लादेन की मौत मरने वाला? ओसामा ने अमेरिका को दहलाया, दाऊद ने मुंबई में बम धमाके करवाए। अमेरिका ने ओसामा को दी सबसे बड़ी सजा। अब भारत करेगा दाऊद के गुनाहों का हिसाब। ओसामा के खिलाफ अमेरिका ने किया ऑपरेशन जेरोनिमो। अब दाऊद के खिलाफ भारत करेगा ऑपरेशन डी डे, क्योंकि यह नया भारत है जो दुश्मन को सबक सिखाना जानता है। यह नया भारत है जो आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जो गुनाह का हिसाब करने में समय नहीं लगाते। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। सुन लिया आपने, भारत के हर दुश्मन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का यह ऐलान। तो क्या जिस तरह वर्ष 2011 में हुआ ओसामा बिन लादेन का हिसाब, अब 2020 में भारत उसी तरह करेगा दाऊद इब्राहिम पर कार्रवाई? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की नीति स्पष्ट है और वो जो करने वाले होते हैं उसका इशारा पहले ही कर देते हैं। दो टूक शब्दों में, बिना लाग लपेट और किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। समझने वाले समझ जाएंगे, अक्लमंद को इशारा काफी। जी न्यूज ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम पर सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को सबूत दे दिए। और अब इमरान खान या तो दाऊद तैयार हो जाएं आतंक के खिलाफ भारत के एक और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अक्सर आपने सुना होगा जब बदला लेने की बात होती है तो इजराइल का जिक्र आता है, और बीते दिनों में ये नैरेटिव भी आपने सुना कि कैसे हिंदुस्तान ने जो है वो इजराइल वाली राह पकड़ ली। देखिए, दाऊद इब्राहिम के गुनाहों का हिसाब होगा, तय मानिए जरूर होगा, लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके लिए भारत के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, विकल्प क्या क्या हैं, आप जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, दाऊद पर कार्रवाई करने में मुश्किलें क्या आ सकती हैं ये भी समझना है आपको, और क्या जिस तरह से अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का अंत किया, भारत भी उसी तरह दाऊद को कराची में ही खत्म कर सकता है। क्या लादेन की मौत मरेगा क्या दाऊद? पाकिस्तान ने उरी में जख्म दिया, भारत ने पीओके में घुसकर बदला लिया। पाकिस्तान ने पुलवामा में साजिश रची, भारत ने बालाकोट में पाकिस्तान को सबक सिखाया। तो क्या अब दाऊद इब्राहिम को सजा देने के लिए भी भारत करेगा सर्जिकल स्ट्राइक? यकीनन हर हिंदुस्तानी आज यही चाहता है कि भारत पाकिस्तान में ही दाऊद के गुनाहों का हिसाब कर दे। भारत के पास इतनी क्षमता भी है कि वो चाहे तो दाऊद को कराची में खत्म कर दे। अमेरिका ने मिसाइल हमला करके अपने दुश्मन जनरल सुलेमानी को मार दिया। जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के अल-कुद्स फोर्स के प्रमुख थे, लेकिन अमेरिका इन्हें आतंकी समझता था और इसीलिए बगदाद में अमेरिका ने जनरल सुलेमानी का अंत कर दिया। तो क्या भारत चाहे तो दाऊद के साथ भी ऐसा कर सकता है? दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है और भारत के राजकोट से दाऊद के कराची वाले घर की दूरी सिर्फ 480 किलोमीटर है, लेकिन इसके बावजूद दाऊद को आज तक पकड़ा नहीं जा सका है। बड़ी बात यह है कि अगर भारत राजकोट से अपनी अग्नि-1 मिसाइल को दाऊद के घर को निशाना बनाकर लॉन्च कर दे तो यह मिसाइल सिर्फ 3 मिनट में कराची पहुंच जाएगी और 3 मिनट में ही दाऊद का खेल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज सवाल यही है कि क्या ऐसा हो सकता है या फिर
दाऊद को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें और इंतजार करना होगा। यकीनन भारत के पास शक्ति है और अगर वो चाहे तो दाऊद पर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है और इसके लिए भारत को सीमा पार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ये आप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के 4 साल पुराने बयान से समझिए। You require power, that is one thing. Convertibility of the power is not always possible. For example, well, if somebody has picked your pocket, a huge armor tank battalion here, what do you do with that? You will not be able to convert this thing. So what's a big army or a big navy or a big air force? Yes, if it's a threat from, say, Ki-17 aircraft from this thing, or F-16 aircraft from Pakistan, or DF-21 missiles from China, we will say that, well, we have got Agni, we have got this thing. It is not against somebody who is a fugitive living under the protection of some intelligence agency in a guarded place. So the interconvertibility is not always there. पिछले कई वर्षों से भारत इसी कोशिश में था कि पाकिस्तान दाऊद का सच कबूल ले और उस पर कार्रवाई करे। भारत की ये कोशिशें नाकाम जरूर रही, लेकिन दाऊद का सच अब पूरी दुनिया जान रही है। हमारी सरकार की कूटनीति की वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने दाऊद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और पाकिस्तान को जताया भी था कि अगर आप टेररिस्ट को बढ़ावा बंद नहीं करेंगे और टेररिज्म के लिए आप कुतिशील नहीं रहोगे तो शायद आपको ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन दुनिया दाऊद की आतंकी गतिविधियों का सच जानने लगी है और इसलिए अब दाऊद को बचा पाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर आपको ये समझना है, जी न्यूज खबर बता नहीं रहा, बाकायदा पुख्ता सबूत दे रहा है आतंकी दाऊद इब्राहिम के घर से लेकर उसके परिवार, उसके आईडी कार्ड, उसकी प्रेमिका और साथ ही उसकी प्रॉपर्टी, मतलब तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उसके पूरे परिवार की डिटेल्स। वैसे ये खुलासा जो किया गया दुनिया की आंखें खोलने वाला खुलासा है और आज दुनिया को ये तय करना है, आज ये दुनिया को तय करना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो कहां है। क्या वो खुले मन से भारत के साथ है? क्या दुनिया आतंकियों का हेडक्वार्टर बन चुके पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है? मुझे लगा हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। क्या दुनिया आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? क्या दुनिया पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर रोक लगाएगी या फिर अच्छे और बुरे आतंकवाद की सोच अब भी जारी रहेगी? भारत कई सालों से आतंकवाद पर दुनिया की आंखें खोलता आया है, लेकिन दुनिया का मौन हर बार ओसामा जैसे आतंकवादियों को जन्म देता आया है और इसलिए आज दुनिया को भारत के सबसे बड़े आतंकवादी की क्राइम कुंडली के बारे में जान लेना चाहिए। दाऊद इब्राहिम यानी कि 1993 मुंबई बम धमाकों का गुनहगार, दाऊद इब्राहिम यानी कि मुंबई में 257 लोगों का हत्यारा, दाऊद यानी कि आतंकवादियों की फंडिंग करने वाला, दाऊद यानी सट्टेबाजी, फिरौती, ड्रग तस्करी का धंधा करने वाला, दाऊद यानी कि फिल्मों की पायरेसी, ब्लड डायमंड का कारोबार करने वाला। यह दाऊद के गुनाहों की एक छोटी सी लिस्ट है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में छिप कर रह रहा दाऊद इब्राहिम आए दिन हिंदुस्तान के खिलाफ नई साजिशें रचता है और ऐसे में आज दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात जरूर याद करनी चाहिए। आतंकवादियों के न तो अपने बैंक होते हैं, न टंकसाल और न ही हथियारों की फैक्ट्री, फिर भी उन्हें धन और हथियारों की कभी कमी नहीं होती। कहां से पाते हैं ये सब? कौन देता है उन्हें ये सुविधाएं?
आतंकवाद की स्टेट स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अभी भी गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का भेद करने की गलती कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम कौन है और कहां छिपा है, ये सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान का सच जानने के बाद भी दुनिया अब तक पूरी तरह पाकिस्तान पर एक्शन नहीं ले सकी है। पिछले 2 साल से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान को लेकर FATF की अगली समीक्षा बैठक अक्टूबर में होनी है। उससे पहले ही पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर चुका है। पर सवाल यह है कि क्या दुनिया पाकिस्तान के दिखावे की कार्रवाई पर भरोसा करेगी या अब की बार आतंक के खिलाफ होगा दुनिया का एकजुट प्रहार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जो हमारी रिपोर्ट में सवाल उठाए गए उन्हें अगर एक लाइन के सवाल में समाप्त करूं तो क्या दुनिया ओसामा बिन लादेन और दाऊद में फर्क करना बंद कर देगी? क्या हिंदुस्तान की लीडरशिप में एक इंटरनेशनल अलायंस बनेगा? मतलब गुड टेरर, बैड टेरर, जो उनके मुल्क को नुकसान पहुंचाए वो बुरा टेरर, और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला गुड टेरर, ये थ्योरी नहीं हो सकती। आतंकवाद आतंकवाद होता है। बड़ा सवाल है कि क्या दुनिया आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ देगी? क्या थोड़ी देर पहले जी न्यूज ने इसी मुद्दे पर बातचीत की और इसी का एक अंश हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड मेघनाथ देसाई और साथ ही कॉलमनिस्ट तारिक फतेह आज देशहित में आपको क्या कहना चाहते हैं, आपसे सुनिए जरा। ये विश्व कानून की जो व्यवस्था है, इसमें ये शक्य नहीं कि हम दाऊद इब्राहिम को कोर्ट में सजा कर सके। डिक्लेयर पाकिस्तान एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर। आपने इतनी बड़ी फौज, इतना सब कुछ किया है, ये परेड के लिए तो नहीं रखी आपने टैंकें, ये खत्म करेंगी। यू हैव टू थिंक। और अब बात करेंगे देश दृष्टिकोण की। भारत ने उरी का बदला 11 दिन और पुलवामा का बदला 12 दिन में ले लिया। दरअसल बदला तय करता है कि आप सामर्थ्यवान हैं या नहीं है। जो प्रधानमंत्री ने भी, आपको याद होगा, कहा था कि आप कितने ताकतवर, वो शांति की पहली शर्त होती है। देखिए, थोड़ी देर पहले मैं आपसे इजराइल का जिक्र कर रही थी, तो 1972 में फिलिस्तीनी आतंकियों ने म्यूनिख ओलंपिक्स में इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। ये तब हुआ था जब कहा जाता है खेल राजनीति से परे। 1972 में, ठीक, इजराइल ने बदला लेने के लिए ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड लॉन्च किया, जो पूरे 20 साल तक चला। जी पूरे हाँ, 20 साल तक। 20 साल। और आप समझ लीजिए, दाऊद इब्राहिम 27 साल से उसके हमले के पीड़ित, धमाके के पीड़ित इंतजार कर रहे हैं। और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 35 आतंकियों को दुनिया के हर देश में ढूंढा और मारा। और अब 27 साल बाद दाऊद को सजा देना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो भारत को चुनौती देकर भागा था। ये भारत पर हमले का सपना देखने वाले दूसरे आतंकवादियों के लिए भी एक उदाहरण होगा, उनके लिए सबक होगा कि अगर इंडियन स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाई या उंगली भी उठाई तो अंजाम बुरा होगा। तो जी न्यूज पर हमारा वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, आपको लगातार बता रहे हैं जी न्यूज पर ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव आने के बाद दाऊद कितना ज्यादा डरा हुआ है। और हम सीधी सी बात ये कह रहे हैं, दुनिया माने या ना माने, दुनिया साथ दे ना दे, लेकिन भारत का संकल्प अटल। आतंकवादियों का वॉर नहीं बख्शा जाएगा, फिर चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो या फिर सैयद सलाउद्दीन। ये सभी पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंकवादी हमले की साजिश रचते आए हैं। और इसीलिए आपने हमारे रिपोर्ट्स में भी सुना, हम इसे पाकिस्तान को बार बार आतंक का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स भी कह रहे हैं। और अब भारत का प्रण है कि पाकिस्तान को इन पर कार्रवाई करनी ही होगी। और अगर पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा तो ये काम भारतीय सेना करेगी, भारतीय सुरक्षा बल करेंगे। कुछ वैसे ही जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के साथ किया था। करीब 18 महीने की पड़ताल के बाद आज एनआईए ने, आपको बता दें, विशेष अदालत में 15,000 पन्नों की चार्जशीट पुलवामा अटैक को लेकर दाखिल कर दी है। जल्दी से आपको बताते हैं इस चार्जशीट में, एनआईए की चार्जशीट में है क्या। तो इस चार्जशीट में 19 आतंकियों को आरोपी बनाया गया है। इसमें मसूद अजहर, जैशे मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर का नाम टॉप पर है। मसूद अजहर का भाई अब्दुल राउफ असगर भी इसमें शामिल है। चार्जशीट में सबूत के लिए आतंकियों के बीच बातचीत का पूरा ब्यौरा दिया गया। RDX, जी हाँ, पाकिस्तान से RDX लाए जाने का सबूत है। इस हमले में आतंकियों की तस्वीर भी है जो इस हमले में शामिल थे। आतंकी मोहम्मद उमर फारूक, समीर डार, आदिल डार की तस्वीर है। IED बनाते हुए उनकी ये तस्वीर है। आदिल डार, आपको याद होगा, विस्फोटकों से भरी कार CRPF के काफिले से इसी ने टकराई थी। और पुलवामा हमले में इस्तेमाल कार की तस्वीर भी एनआईए की चार्जशीट में शामिल की गई है। इसके मुताबिक साजिश में शामिल जैश के आतंकवादियों ने दरअसल अफगानिस्तान में अल-कायदा और तालिबान के कैंपों में जाकर
ट्रेनिंग ली थी। और ऐसे ही एक रिपोर्ट आपको यूएन की भी याद होगी, जो बड़ी संख्या में पाकिस्तानी आतंकियों के अफगानिस्तान में मौजूद होने का दावा यूएन की रिपोर्ट करती है। तो समझ लीजिए पूरी दुनिया जानती है कि आतंकियों का मजहब नहीं होता, लेकिन देश जरूर है और नाम है उसका आतंकिस्तान। पाकिस्तान छोड़िए, आतंकिस्तान।